वो लिखते हैं कि एक्चुअल बात ये है कि हमसे हमारी फैमिली में हमारी लैंग्वेज में बात करने वाले सिर्फ माता पिता ही थे, लेकिन वो आपस में तो बात करते थे, हमसे बात नहीं करते थे। और पहले तो चलो हम लोग हरियाणा में रहते थे तो हमारे आसपास कुछ ऐसे घर थे जहाँ ये ज़बान सुनने को मिल जाया करती थी, लेकिन दिल्ली में आने के बाद, क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों से हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में आने के बाद तो ये ज़बान बिल्कुल ही गायब सी हो गई है। अब ये बात आगे और भी है, लेकिन जब ये बात पढ़ता हूँ तो फिर लगता है कि यार इन्हीं बातों के लिए तो कब से रो रहा हूँ, इन्हीं बातों के लिए तो कब से कब आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब लोग कितने अनाथ से हैं ना। अब हमारे पास हमारी हिस्ट्री नहीं है, एक्चुअली हम इसके दोषी किसको कहें? सरकार को, हमारे बुजुर्गों को, या हमारे जो समाज को संभालने वाले बड़े बड़े लोग रहे हैं उनको, या इतिहासकारों को? कोई तो होगा ना दोषी, क्योंकि हम लोग हमारी जनरेशन तो तब पैदा ही नहीं हुई थी। नमस्कार जी, आप लोगों ने अभी अभी ताज़ा तरीन जंग वाला वीडियो देखा है, एक बार तो जंग विखार अब्बा। वो वीडियो देखते ही बड़े सारे जंग वाले जो कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब या मेरे हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, उन सब के अरमान मचल उठे हैं। खुशी हुई है उन्हें ये जानकर कि किसी ने तो झांगी में भी कुछ लिखा है, और बड़े सारे कॉल्स, मैसेजेस आने शुरू हुए। अब सबके नाम और सबकी बातें बताना ज़रूरी नहीं, लेकिन एक शख्स, क्योंकि उसकी बात बहुत सारे लोगों से मिलती है, इसीलिए उस शख्स की बात को बताना ज़रूरी है। और वो बात ये है कि वो जनाब मुझे प्राइवेट चैट में, मैं उनका नाम नहीं बताने वाला हूँ, वो ये कहते हैं कि केशु भाई हम लोग ना तिरखान विलेज जंग में रहा करते थे, आपके पास कोई उसके मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताइए। मैंने कहा जी नहीं, उसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। तो बड़े प्यार से वो लिखते हैं कि कोई बात नहीं सर, बस अपनी हिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं, इसीलिए जब हरिद्वार गया था तो वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन मिली हम कहाँ से थे। अब दादा दादी रहे नहीं और कोई रहा नहीं डिटेल बताने वाला। होप कुछ मिलेगा आपको, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहिए। और वक्त बीत जाता है, क्योंकि ये हिस्ट्री जो मैं देख पा रहा हूँ ये पिछले साल अप्रैल की है, और इस अप्रैल के एंड में वो वाला वीडियो आ जाता है जो अभी अभी आप लोगों ने देखा है। और फिर इन भाई साहब का एक मैसेज आता है और ये कहते हैं कि फाइनली झंग की कविता ही सुन ली, आज मन खुश हो गया। बहुत मन है अपनी जड़ों को जानने का, जो हमारी जनरेशन को कोई आइडिया ही नहीं है, तो बहुत दुख होता है। हर कास्ट की हिस्ट्री है और हमारी हिस्ट्री बस ख़राब हो गई, लैंग्वेज तक से दूर हो गए हम लोग। और अब ये बात आगे और भी है, लेकिन जब ये बात पढ़ता हूँ तो फिर लगता है कि यार इन्हीं बातों के लिए तो कब से रो रहा हूँ, इन्हीं बातों के लिए तो कब से कब आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब लोग कितने अनाथ से हैं ना, अपने हिस्ट्री तक को नहीं जानते हैं, अपनी ज़बान से कौन सो दूर भाग रहे हैं। भले ही हमारे पास अरबों खरबों रुपए हों, बहुत अमीर हों, शान शौकत हो, कोठी हो, लेकिन यहाँ आकर हम गरीब हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, जब हमारे पास हमारा विरसा, हमारी ज़बान नहीं होती है। वो कहते हैं कि फाइनली झंग की और फिर मैं कहता हूँ कि हाँ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें दोषी हम किसको कहें? मैं कुछ और कहना चाहता था जो मैं अब कहूँगा। मैंने सोचा कि ये चैट में उसका जवाब देंगे। अब हमारे पास हमारी हिस्ट्री नहीं है, एक्चुअली हम इसके दोषी किसको कहें?
सरकार को, हमारे बुज़ुर्गों को, या हमारे जो समाज को संभालने वाले बड़े बड़े लोग रहे हैं उनको, या इतिहासकारों को? कोई तो होगा ना दोषी, क्योंकि हम लोग हमारी जनरेशन तो तब पैदा ही नहीं हुई थी। तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता, उन्हें दोषी क्यों नहीं करार दिया जाता? हमेशा हम वक्त पर क्यों छोड़ देते हैं कि वक्त ही जिम्मेदार रहा होगा? मैं जहाँ तक समझता हूँ, उस दौर के बाद भी तो किताबें लिखी गई, तो किताबें लिखने वालों ने कभी ये क्यों नहीं लिखा? किताबें लिखने वालों ने अपने दिल में जो आया अपनी बातें की, अपनी तारीफ़ें की, लेकिन कभी भी खुल के ये नहीं लिखा कि मेरे परिवार के साथ वाला जो परिवार था, या मेरी गली के साथ वाला जो घर था, वो ऐसा था, हम ऐसे थे, हम यहाँ जाते थे, हम वहाँ जाते थे। कुल मिला के बात का लब्बो लुआब ये कि हमारे पास हमारी हिस्ट्री लिखने वाले लोग ना जाने ना मालूम कहाँ चले गए। तो वो लिखते हैं कि एक्चुअल बात ये है कि हमसे, हमारी फैमिली में हमारी लैंग्वेज में बात करने वाले सिर्फ माता पिता ही थे, लेकिन वो आपस में तो बात करते थे, हमसे बात नहीं करते थे। और पहले तो चलो हम लोग हरियाणा में रहते थे, तो हमारे आसपास कुछ ऐसे घर थे जहाँ ये ज़बान सुनने को मिल जाया करती थी। लेकिन दिल्ली में आने के बाद, क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों से हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में आने के बाद तो ये ज़बान बिल्कुल ही गायब सी हो गई है। हमारी ही ज़बान वाले लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। दिल्ली के लोग भले कितने अमीर हों, बड़ी बड़ी कोठियों बंगलों में रहते हो, लेकिन वही मेरे वाली बात ये लिखते हैं कि यहाँ आकर मुझे लगता है कि वो हमसे भी गरीब हैं। दिल्ली के लोगों से बात करो तो उनके पास बस ले देकर यही एक जवाब होता है कि जी हम लोग पाकिस्तान से यहाँ से आए थे, बस, उसके बाद कुछ नहीं। अब इन्होंने तो ये लिख डाला कि पाकिस्तान से आए थे, उस बात पर शायद कुछ सुनने वाले लोग ये कह दें कि इनसे कहिए हम पाकिस्तान से नहीं आए थे। तो मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये हम सब लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों के अरमान मचल उठते हैं कुछ लिखने के लिए, और फिर मैं उन्हें लिखता हूँ कि हाँ जी, आप खुशकिस्मत हैं कि आप ऐसा सोच रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके दिल में वो अरमान हैं अपनी ज़बान को लेकर, अपने विरसे को लेकर। क्योंकि मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनके आगे अगर ऐसी बात कर दी जाए ना, तो वो या तो उठ कर चले जाते हैं या पीठ कर लेते हैं। तो वीडियो बनाने का बस यही था कि क्यों हम लोग हमारे अतीत से, हमारे पिछोकड़ से भाग रहे हैं। क्यों हम नहीं गले लगा लेते अपने विरसे को या हमारी उस गलती को कि भाई ठीक है यार, गलती हो गई, अब हम लोग सीखना चाहते हैं। वैसे अच्छा, सीखने सिखाने की बात पर भी देखिए ना, एक बहुत बड़ा शख्स है, उम्र में नहीं, ओहदे में, हमारे ही परिवारों में से, समाज उसे बहुत एहतराम देता है, प्यार देता है। वो शख्स भी एक दिन इजहार कर बैठता है कि केशु भाई बहुत अमीर हूँ हर मामले में, लेकिन एक जगह गरीब हो जाता हूँ, कुछ करो ना। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, आप अभी भी सीख सकते हैं। कहता है बस ज़बान ही नहीं आती, बाकी सब कुछ है। मैंने कहा बस ये भी आ जाएगी। तो जो जंग वाला वीडियो था उसमें मैंने तो सिर्फ एक आदमी का जिक्र किया है और 20 कमेंट्स आए हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है, बहुत सारे लोगों ने बताया है। मैं किस किस का नाम लूँ किसका ना लूँ, लेकिन
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत 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 सारी जंग वाली कविता को मोहब्बत दी है, और मैं चाहता हूँ कि वो जो मल्होत्रा जी हैं किसी तरह वो मिल जाएं। मुझे वो किताब का एक सफ़ा मिला है, मुझे वो किताब पूरी मिल जाए तो मैं आप लोगों को एक के बाद एक सारी उसके अंदर लिखी हुई कविताएं सुना दूंगा। मैं ही नहीं सुनाऊंगा, मैं चाहूँगा कि फिर मैं बड़े सारे झांगी लोगों को बुला लूँ जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको उन कविताओं के हवाले से उनकी ज़बान में सुनाऊँ, क्योंकि मैं तो बोलता ही रहता हूँ, मुझे सुन सुन के आप लोग बोर भी हो जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ झांगी कविताएं अगर मिल जाए, मेरे पास मुल्तानी हैं वो मैं दूंगा आपको, लेकिन अभी इंतज़ार है झांगी का। तो बस इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि ये वाली बात कहनी थी, और दूसरा मुझे वो वाली बात कहनी थी जो मैंने पहले कही कि हाँ, ज़बान मृत प्राय है और बचाने वाले सिर्फ आप लोग हैं। शुक्रिया।